अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। बीबस दुनिया के बदलते हालात में आज कोई भी बात अचंभे की नहीं लगती, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि अफगानिस्तान जैसे अहम महल वकूफ़ वाला मुल्क सीपैक के नेटवर्क से बाहर रह जाए। चीन जिसका ख्वाब वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के ज़रिए मशरिक़ वस्ता, यूरोप और अफ्रीका तक रसाई के लिए है, अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के बाद अफगानिस्तान में सरमायाकारी के इम्कानात बढ़ गए हैं। अफगान हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान और चीन के माबैन BRI के हवाले से बातचीत का आगाज़ हो चुका है। ये बातचीत $62 बिलियन के सीपैक प्रोजेक्ट से मुतालिक है, जिसमें पेशावर से काबुल तक हाईवे की तामीर का मंसूबा भी शामिल है। पेशावर काबुल मोटरवे का मतलब है कि अफगानिस्तान सीपैक में शामिल होने जा रहा है। इस मंसूबे में हाईवेज़ के अलावा रेलवे ट्रैक्स और एनर्जी सप्लाई की पाइपलाइंस भी शामिल है। दूसरी जानिब बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि अफगानिस्तान से फ़ौजों का इनखला 11 सितंबर से बहुत पहले ही मुकम्मल हो जाएगा और ये वो वक्त होगा जब अफ़गान हुकूमत को तबाहहाल मुल्क के लिए नए मंसूबों की अशद ज़रूरत होगी, जिनके ज़रिए रोज़गार की फराहमी के अलावा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सकेगा। ये तमाम गुफ्तगू इस बात की तरफ इशारा है कि मौजूदा अफ़गान हुकूमत गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद चीन की तरफ नई दोस्ती का हाथ बढ़ाने में ताख़ीर नहीं करना चाहती। व्यूअर्स, इतलात ये भी हैं कि चीन गुज़िश्ता 4-5 साल से अफ़गान हुकूमत को सीपैक में शामिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमरीकी बैसाखियों के सहारे पर खड़ी काबुल हुकूमत ऐसा कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं थी जिससे मगरबी आका नाराज़ हो जाते। लेकिन अब इनखला के बाद बढ़ती हुई खाना जंगी की सूरत में सदर अशरफ गनी को एक ऐसा इत्तेहादी चाहिए जो ताकतवर भी हो और वसाइल भी रखता हो, ताकि उसकी हुकूमत को सहारा मिल सके। सदर जो बाइडन के अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला के ऐलान के फ़ौरन बाद ही चीनी वजारत ने यह वाज़ेह कर दिया था कि चीन दीगर ममालिक के साथ सीपैक की तोसी की बातचीत करेगा। दरअसल चीन एशिया को अफ्रीका और यूरोप के साथ ज़मीनी और बहरी रास्तों से मिलाने का ख्वाब देख रहा है। बैनुल बराज़मी इस मंसूबे से न सिर्फ तिजारत के रास्ते खुलेंगे बल्कि चीन का असर रुख भी बहुत बढ़ जाएगा। इसके अलावा अफगानिस्तान को शामिल करने से चीन को एक बड़ा तिजारती हब मिल जाएगा और इसका असर रसूख वस्ती एशिया तक भी फैल जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीन का ये ख्वाब आसानी से शर्मिंदा ताबीर होगा, चाहे इसमें अफगान हुकूमत के लिए कितने ही फ़वाइद छुपे हों, और क्या अमरीका और भारत जो पहले ही सीपैक के ख़िलाफ़ हैं और इसके ज़रिए चीन के असर रसूख से भी नाला हैं, अफगानिस्तान को गेम चेंजर प्रोग्राम का हिस्सा बनने देंगे। 5 साल पहले भी भारतीय और अमरीकी सफारतकारों के दबाव पर अफगान वज़ीर ख़ारजा सलाहुद्दीन रब्बानी इस चीनी पेशकश से पीछे हट गए थे। कहा जाता है कि इसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत खुद अफगान हुकूमती धड़ों में ही होगी। अमरीका और इंडिया के ज़ेर असर ये धड़े किसी कीमत पर ऐसे माहदे को परवान नहीं चढ़ने देंगे जो उनके मफादात से मुतसादम हो। दूसरी जानिब चीन ने लॉबिंग करने के लिए सियासी रहनुमाओं को पहले ही काम तफवीज़ कर दिया है, क्योंकि चीन ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि उसके मंसूबे के मुताबिक अफगानिस्तान इस नेटवर्क का हिस्सा ना बने, और इस मकसद के लिए वो अफगान हुकूमत को मावनत भी फराहम करने पर आमादा है। अब देखना यह है कि अशरफ गनी की हुकूमत ही कायम रहती है या तेज़ी से बदलते हालात में तालिबान बरसे इक़्तिदार आते हैं। ये तो सब पर आया है कि अफगानिस्तान की मौजूदा अशरफ गनी हुकूमत जो अमरीका और भारत के इलाकाई मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देती रही है, यकीनन चीन के लिए ज़्यादा पसंदीदा नहीं होगी। चीन और भारत के इख्तलाफात और अमेरिका के साथ चीन के तजारती जंग, ये सब भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अफगानिस्तान को इस अजीम माशी मंसूबे में शामिल करना दहशतगर्दी के खात्मे का भी मुतकाज़ी होगा, जिससे निपटना इस वक्त अफगान हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर तालिबान अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और अब तक 1/4 अफगानिस्तान पर उनकी अमलदारी है, तो दहशतगर्दी और कत्ल गारत गरी का सिलसिला किसी हद तक थम जाएगा और शायद दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को भी अपना बोरिया बिस्तर वहाँ से लपेटना पड़े, जबकि तालिबान अफगानिस्तान की तरक्की और बेहतरी के लिए ऐसे किसी भी मंसूबे को खुशामदीद कहने पर आमादा है। गोया ये खित्ता अब बड़ी ताकतों के दरमियान एक नए अंदाज का मैदान जंग बनने जा रहा है। चीन को पाकिस्तान जैसे मजबूत इत्तेहादी की सूरत में अफगानिस्तान तक रसाई आसान हो गई, और इस बात का अंदाज़ा अमेरिका और भारत को भी है। इसलिए आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बहुत से नए महाजों पर लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.